हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हब ऑफ इलेक्ट्रिकल नॉलेज में। आइए दोस्तों, आज के टॉपिक पर बात करते हैं। दोस्तों, एक व्यूअर की रिक्वेस्ट पे मैं आज का टॉपिक लेके आप लोगों के समक्ष आया हुआ हूँ। जो टॉपिक है वो है केबल साइज सिलेक्शन फॉर सिंगल फेज एंड थ्री फेज। दोस्तों, केबल साइज सिलेक्शन की ज़रूरत हम लोगों को क्यों पड़ती है। तो दोस्तों, होता क्या है, अब एज़ पर एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं। अगर आपका कोई इक्विपमेंट है, उसका फुल लोड करंट ही 10 एम्पियर है। अगर उस इक्विपमेंट का फुल लोड करंट 10 एम्पियर है, तो अगर आप ये मान के चलिए कि आपके पास कोई ऐसा वायर ही नहीं है जो ये 10 एम्पियर तक करंट फ्लो कर सकता है। 10 एम्पियर या 10 एम्पियर से ज़्यादा 11 एम्पियर तक करंट फ्लो कर सकता है। तो होता क्या है दोस्तों, जैसे अब मान के चलिए कि 10 एम्पियर का लोड है। अगर इसमें हमको 1.5 mm² का वायर की ज़रूरत है और हमने 1 mm² का वायर लगा दिया, तो होगा क्या, 1 mm² में हम 10 एम्पियर करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। तो होगा क्या, इसका 1 mm² के वायर का इंसुलेशन मटेरियल गल जाएगा, जिससे एक टाइम पे ये एक हज़ार्ड को जनरेट करेगा। इससे बचने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, केबल साइज़ का सिलेक्शन करना पड़ता है कि आप सेफ्टी के साथ इक्विपमेंट को रन कर सकें। तो आइए दोस्तों, आज के टॉपिक पे बात करते हैं। तो केबल साइज सिलेक्शन फॉर सिंगल फेस और थ्री फेज। दोस्तों, जो सिंगल फेस में आप कोई भी हैवी इक्विपमेंट उठा लीजिए। सिंगल फेस हमारे घरों से रिलेटेड हो गया। घरों में सबसे हैवी इक्विपमेंट आपका हो गया टुल्लू पंप। ये मैं सिंगल फेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो सिंगल फेस में आपका टुल्लू पंप एग्जांपल ले लेते हैं। होने के लिए कुछ लोग बोलेंगे कि एसी भी होता है। तो दोस्तों, एसी भी होता है, लेकिन एसी जो होता है, आपने कभी भी नोट किया होगा, वो टन में होता है। मैं आपको बाद में समझाऊंगा, वीडियो को स्किप मत करिए, लास्ट तक देखिए, तो आप एसी का भी इजीली निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, सिंगल फेस में हम टुल्लू पंप का एग्जांपल ले लेते हैं। सिंगल फेस हमने ले लिया, तो पावर ले लेते हैं 2 HP। और मैंने आपको पहले ही बताया था 1 HP में होता है आपका 746 वाट। ठीक है दोस्तों, जो 746 वाट हो गया, तो अगर हमको 2 HP का निकालना है तो 2 × 746 आ जाएगा आपका 1492 वाट। क्योंकि हमको जो पावर पुट करनी पड़ती है वो वाट में करनी पड़ती है। और आपका PF आ गया या cos फाई आ गया 0.85। अगर आपको नहीं भी दिया है तब भी आप 0.85 ले सकते हैं। एंड दोस्तों, अगली चीज़ आ गई आपकी वोल्टेज अप्लाई। जो सिंगल फेस में आप 220 से 240 वोल्ट तक अप्लाइंग वोल्टेज रहता है। तो आइए दोस्तों, इसको हम इक्वेशन में पुट करते हैं केबल साइज सिलेक्शन के लिए। तो दोस्तों, P = होता है सिंगल फेस के लिए VI cos फाई या पावर फैक्टर। तो हमने इसका करंट निकालना है, जिस हिसाब से हम केबल के साइज़ का सिलेक्शन कर सकें। तो पावर वाट में, देन V cos फाई या PF। तो दोस्तों, सारी वैल्यू हमने निकाल रखी है। अब हमने क्या करना है, इसको वैल्यू को इसमें पुट कर देना है। तो आपका ये 1492 वाट आ गया, ये वैल्यू। वोल्टेज अप्लाई वोल्टेज आपका आ गया 220 और आपका पावर फैक्टर आ गया 0.85। ठीक है दोस्तों। तो अब क्या करते हैं, इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे, तो जो 1492 नीचे की वैल्यू आ जाएगी 187। ये आपका जो इक्वल आएगा 7.9 एम्पियर के लमसम आएगा। इसको आप अप्रॉक्स 8 एम्पियर ले सकते हैं। तो केबल साइज सिलेक्शन के लिए दोस्तों, जैसा कि मैं यहाँ पे एक आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। जो करंट कैरिंग कैपेसिटी है वो केबल की कॉपर की है। तो दोस्तों, जो केबल आती है 0.5 mm² की आती है, 1 mm² की आती है,
1.5 mm स्क्वायर की आती है, 2.5 mm स्क्वायर की आती है और 4 mm स्क्वायर हो गया। दोस्तों कोई भी कॉपर का केबल है, अगर वो 36 एम्पियर से कम है तो वो अपने में से इंटू 6 टाइम, जो भी अगर आप इसको गुणा 6 करेंगे तो 6 गुना करंट कैरिंग कर सकता है, अपने में से 6 गुना करंट को फ्लो होने दे सकता है। तो इसी हिसाब से इसको हम इंटू 6, सभी को इंटू 6 कर दीजिए, आपको आसानी होगी। तो ये आपको दोस्तों याद रखना पड़ेगा, इंटू 6 करना है करके। तो जो पहला आपका आ जाएगा 3 एम्पियर, 6 एम्पियर, 9 एम्पियर, 15 एम्पियर, 24 एम्पियर। जो केबल का कॉपर का केबल होता है, वो कैरिंग कैपेसिटी कॉपर के केबल की कुछ इस प्रकार है। तो आपका जो करंट का वैल्यू आया है वो 10 एम्पियर आया। अगर आप 2% वोल्टेज ड्रॉप भी निकाल देंगे तो तब भी आप अराउंड इस पे आप 1.5 mm स्क्वायर की वायर को ले सकते हैं, जिससे आपका किसी भी तरीके का कोई हज़ार्ड। तो दोस्तों मैं एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, हज़ार्ड। तो हज़ार्ड का मतलब होता है इंडस्ट्रीज़ में जोखिम। वो किसी भी तरीके का जोखिम हो सकता है, प्लांट लेवल पे, आपके घर पे, हाउस लेवल पे, या आपको जोखिम हो, आपको मतलब एक तरीके से जान माल का नुकसान होना, वो जोखिम में आता है। इसीलिए मैं एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, हज़ार्ड। तो दोस्तों अगर 8 एम्पियर आपका करंट है तो उस पर आप 1.5 mm स्क्वायर का अगर वायर लगाएंगे तो आपको किसी भी तरीके का कोई भी हज़ार्ड नहीं है, आप प्रॉपर सेफ्टी के साथ वर्क कर रहे हैं। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं 3 फेज़ के बारे में। तो दोस्तों 3 फेज़ में हम किसी भी इंडक्शन मोटर को ले लेते हैं। इंडक्शन मोटर 3 फेज़। तो जो 3 फेज़ में अप्लाइंग वोल्टेज होता है 422 440 वोल्ट होता है। तो दोस्तों पावर आपका 10 HP, जैसा कि मैंने आपको बताया था, 10 HP इंटू 746 वाट। तो जो आपका आंसर आएगा 7460 वाट आपका पावर आ गया। वाट में पावर फैक्टर 0.85 और आपकी एफिशिएंसी 90% या 85%, ये परसेंट में है, यानी 0.9 डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे तो 0.9 आ जाएगा। दोस्तों ये सारी वैल्यू आपको मोटर के नेम प्लेट में मिलती है, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे। ये सारी वैल्यू आपको मोटर के नेम प्लेट में मिल जाएगी। तो दोस्तों जैसे सिंगल फेस में हमने फॉर्मूले में पुट किया था, सेम हम इसमें भी करेंगे। तो P इज इक्वल टू 3 फेस के लिए होता है √3। बाकी फार्मूला आपका सेम रहेगा। ये आ गया आपका cos फाई पावर फैक्टर, ये आ गया आपका एफिशिएंसी। तो हमको करंट निकालना है वाट में, √3 cos फाई इंटू एफिशिएंसी। दोस्तों सारी वैल्यू आपके पास हैं, सारी वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं। √3 की वैल्यू होती है दोस्तों 1.73। आपका अप्लाइंग वोल्टेज 440 वोल्ट, ये पावर फैक्टर हो गया और ये हो गया आपका एफिशिएंसी। दोस्तों जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी आपकी 12.8 एम्पियर। तो ये अप्रॉक्स आप इसको 13 एम्पियर ले सकते हैं। तो जो दोस्तों 13 एम्पियर के लिए आपको, जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको ये कॉपर का करंट कैरिंग कैपेसिटी पता रखा है कॉपर वायर की, तो आप ये देख सकते हैं 2.5 mm स्क्वायर की वायर आप इस लोड के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो किसी भी तरीके का कोई भी जोखिम, हज़ार्ड आप नहीं पाएंगे अपने इक्विपमेंट पे। आपका इक्विपमेंट भी
सेफ रन करेगा। सो दोस्तों, ये था कि हम लोग जो वायर का साइज़, केबल का साइज़ है, केबल साइज़ सिलेक्शन क्यों ज़रूरी है और किस लिए हम लोग इसको इंडस्ट्री में या अपने घर पे एक प्रायोरिटी देते हैं कि आपको किस साइज़ के लोड के लिए किस साइज़ का वायर चाहिए। तो दोस्तों, ये आज की वीडियो थी। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।